हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी लेकर। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग कहानी शुरू करते हैं। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम सुधा है। मेरे पिताजी का काम ठीक ठाक नहीं चलता है और उनका तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहता है। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है और वो एक हाउसवाइफ ही बन के रह गई है, कभी कुछ करने की कोशिश भी नहीं की। दरअसल हमारे यहाँ कहा जाता है औरत घर पे ही काम करे तो अच्छी है, और मेरी मम्मी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी हमारे घर परिवारों के बात में आकर उसने आज तक कोई जॉब नहीं की और ना ही कहीं काम के सिलसिले में बाहर गई। अब वो अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा पछताती है। सोचती है, कहती भी है कि शायद मैं तभी निकल गई होती तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता। लोग लाज के भय से मैं घर पे ही रह गई और इनके बातों पे दबी के दबी रह गई। काश तभी मैं बोल पाती, कर पाती। ये सब सोचकर मेरी मम्मी दिन रात रोती है। और मेरे पिताजी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो काम करते हैं, लेकिन जितना काम वो करते हैं उससे ज़्यादा वो कहीं ज़्यादा दारू पीकर उड़ा देते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जिससे पैसे की आमदनी बहुत कम है हमारे घर में। मैं दूसरों को ट्यूशन पढ़ा के जैसे तैसे कर इंटर फाइनल ईयर में पहुंच चुकी थी और अब मेरा रिजल्ट आने वाला था। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश थी और मैं सोच भी रही थी कि आगे के पढ़ाई के बारे में। लेकिन सवाल यहाँ पैदा हो जाता था खर्चे का। मैं खर्चे कहाँ से कर पाती। लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया था कि ट्यूशन पढ़ा के मैं अपना फ़ी जमा करवा दूँगी और फिर मैं अपनी पढ़ाई में लगातार ध्यान दे रही थी। आज मेरे इंटर फाइनल ईयर का रिजल्ट आने वाला है और पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी सा हो रहा है। मुझे पता था कि मैं फर्स्ट डिवीज़न ही आऊँगी, क्योंकि हमारे सर कहा करते हैं कि एग्जामिनर को खुद पता हो जाता है कि वो कितना स्कोर कर पाएगा। बस वही सवाल मेरे मन में घूम रहे थे और मैं सही में ये पता था कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगी, बट इतने अच्छे नंबर से ये पता नहीं था। मैं कॉलेज में टॉप में आई थी और मेरा नाम नंबर 1 में था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे पापा को इन सब सवालों से कोई परवाह ही नहीं था। उनको तो बस दिन रात ड्रिंक कोई दे दे, बस उसी से मतलब है, कहाँ से पैसा आए और कहाँ खर्च हो जाए। मैंने बहुत हिम्मत करके यह डिसीज़न लिया कि मैं अब घर छोड़ के जाऊँगी बाहर पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 12th तक ही था और बाहर के पढ़ाई के लिए आपको घर से निकलना ज़रूरी था। और मैं डिसीज़न भी कर ली थी कि बाहर जाके कोई छोटा मोटा रूम 500-1000 तक में लेकर अपना पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। और सच में मेरी ये मुरादें पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी। आज ट्यूशन के सारे बच्चों ने फ़ी जमा कर दिया था और मैं वहीं पैसों के साथ आगे पढ़ने के बारे में सोच रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरे पेरेंट्स को बताना ये सब बात सही रहेगा। फिर भी मैंने हिम्मत करके बताई। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तुम घर पे रहो, नहीं तो तुम भी मेरे जैसी एक खुट्टी के बैल के बराबर रह जाओगे। और पिताजी को तो मतलब ही नहीं था। उन्होंने सुनते ही एक लाठी उठा के मुझे 2-3 लाठी जड़ दिए। कहते हैं, बेटी है, औकात में रहो, बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, बड़े आए हो नौकरी करने वाले, तुम्हारी माँ ने बहुत पढ़ी है, वो क्या कर सके, घर में चूल्हा फूकते फूकते दिन चला गया। बस इन्हीं सब बातों
और कुछ अच्छा नाम कमाने थे। मैं यूँ हाउसवाइफ बैठ के नहीं रह सकती अपनी माँ का जैसा। और मैं बच्चे तो अभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं इतनी समझदार थी कि मैं दवा ला के खा सकती थी अबॉर्शन का। डॉक्टर दिखाने गई भी थी, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। कहा कि तुम्हारे शरीर में ब्लड नहीं है और तुम अभी बच्ची हो, ये सब करने का भी तुम्हारा कोई उम्र नहीं है। अबॉर्शन तो बिल्कुल भी नहीं करवाना। इसके बाद शायद तुम कभी माँ नहीं बन पाओ, ये भी डिसीजन डॉक्टर ने रख दी। मैं चुपचाप घर आई, चिड़चिड़ापन बनाने लगी। इन सभी के दौरान कब मेरे पति मुझसे दूर हुए मुझे पता ही नहीं चला। वो अब मुझसे ना बात करते हैं और ना ही मेरे पास आते हैं। काफ़ी दिन हो गया, वो अब रूम में भी नहीं आते हैं। मैं सोचती थी कि क्या हो गया इनको, पहले तो अच्छे से बात भी करते थे, शायद अब मन भर गया होगा मुझसे। ये सब सोचते सोचते मैं चिड़चिड़ापन में ही रहा करती थी हमेशा। शायद मेरे पति को दूसरी लड़की से प्यार हो गया था। वो भी सुंदर थी, खूबसूरत थी, और उन्होंने घर में प्रस्ताव रख दिया शादी के लिए। जब मैं बोलने गई तो फिर हमी को वो लोग डांटने लगे। काफ़ी ज़्यादा बात उठ करने के बाद मेरे पति कहता है, एक पति कई शादी कर सकता है, लेकिन एक स्त्री उसी के नाम से रह सकती है। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा चुभ गई थी। मैं 7-8 मंथ की प्रेग्नेंट लड़की बिना सोचे समझे अपना सामान बांध के उस घर से निकल गई। और मैं सोची जिस घर में एक औरत का इस तरह से बेइज्जत किया जाए ना, उस घर में एक औरत को रहने का कोई औकात नहीं है। और मैं वहाँ से निकल गई। निकलने के कुछ ही दूर गई थी, तभी मोहल्ले वालों ने मुझे अपने घर में ले आया। दरअसल मैं इतनी ज़्यादा रो चुकी थी कि मेरे शरीर में खून की कमी थी, कमज़ोरी भी काफ़ी ज़्यादा था और प्रेशर भी कम था मेरा। और मैं कब गिर गई थी मुझे पता नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैं किसी पड़ोस के घर में थी। उन्होंने मुझे बताया कि इनकी 2 बीबी, मेरे पति के 2 बीबी, यानी कि मेरा सौतन मुझे उसे छोड़ के यूं ही इसी तरह चली गई है। जब तक लड़की प्रेग्नेंट ना हो तब तक उसके साथ खूब मौज मस्ती ऐसी करता है, और देखकर छोटी उम्र की लड़की लाता है ताकि उसे पूरा मज़ा दे, और बाद में उसे छोड़ देता है। और वो किस हालात में है उसे देखने तक नहीं जाता। और उन लोगों ने दोनों बीवी का फ़ोटो भी दिखाई। शायद गरीब होने का यही अर्थ होता है, मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे मुझे होश आया, मैं थोड़ी सी ठीक हो गई और फिर प्रणाम वगैरह करने के बाद वहाँ से निकल गई। निकल के जस्ट जा ही रही थी तब तक एक कार से घुसी, और उसमें मेरे पति और उनकी नई पत्नी थी। मैं चुपचाप देखती हुई चली गई। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से जन्म दे दूँ। उससे पहले मैं सबसे पहले कोर्ट गई। कोर्ट में दर्ज करवाई रिपोर्ट। वो रिपोर्ट मुझे 3 मिला जो पहले ने किसी ने दर्ज किया हुआ था, और मैं वो रिपोर्ट लेके हाई कोर्ट चली गई, क्योंकि नीचे कोर्ट में पहले से तो मामला दर्ज ही था, बट कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और शायद पैसे वगैरह देकर उसको रद्द किया जा रहा था। और मैं चली गई और मैं वहीं पर एक बच्चे को जन्म दी जो काफ़ी अच्छा था, और वो बेटा था। तभी ही ठान ली, अब से मेरे पति और मेरा ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। जो भी है इस बच्चे के नाम पे है, और मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई और वहाँ पे सभी बातों को रखी। वहाँ से नोटिस फाइल करके मेरे पति के घर में भेज दिया गया, और मैं कॉलेज में एडमिशन भी ली थी। अब मेरे पास इतना पैसे नहीं थे कि मैं उस कॉलेज में जाके फिर से अपना पढ़ाई चालू कर सकूं। मामला इतना सीरियस होते गया कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी। और एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं बता नहीं सकती हूँ। जिस लॉयर से मेरा कोर्ट केस चल रहा था, उसी ने मुझे प्रपोज कर दिया अचानक से, मुझे पता भी नहीं चला। और हम दोनों की कब
यूं ही बातों में रिश्ता तय होने लगा। लेकिन मेरे साथ जो हो चुका था उसे मैं भुला तो नहीं पा सकती थी। शायद ये भी उसी तरह हो, हमेशा मन में खटकता था। मेरा छोटा सा बच्चा था, उसके मोह माया और खर्च काफ़ी ज़्यादा थे और मुझे उठा पाना मुझसे नहीं हो पा रहा था। लॉयर ने मेरा बहुत ज़्यादा मदद किया था और शायद मैं उसमें बच्चे के पिता देख पाती थी और मैं चाहती थी कि यही मेरे बच्चे की बाप भी हो बने। एक दिन अचानक रात को हम लोग सोए हुए थे और हमारे बाहर बरामदे में किसी के धीरे से आने की आवाज़ सुनाई दी और वो कोई और नहीं बल्कि लॉयर ही था। धीरे धीरे आ रहा था और पता नहीं क्यों उससे मुझसे ऐसा क्या मोह माया हो गया था कि वो मेरे पास आ रहा था और मुझे भी लग रहा था कि इस बेरंग ज़िंदगी में कोई रंग भर दे। काफ़ी दिन हो गया था मेरे पति से अलग हुए और मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी थी, लेकिन मैं क्या करूं, उस लायक के वो आदमी था ही नहीं। इसके बाद मैंने जाकर लॉयर को साफ मना कर दिया कि इस वक्त मेरे पास मेरा बेटा है और आप एक अनजान आदमी, मैं आपके साथ ये सब नहीं कर सकती जो आप समझ रहे हो, और जब तक मेरा केस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वही मेरा पति है और वो चाहे कितना भी लड़की को क्यों ना यूज किया हो, लेकिन वो मेरा पति है और मैं ये केस से लड़कर उसको हासिल करके रहूँगी, भले ही हमारी उम्र में कितना भी डिफरेंस क्यों ना हो। जब तक वो मर नहीं चाहता तब तक वो मेरा पति है, क्योंकि मैं शादी सोच समझ कर ही की थी। तो ये सब बात काफ़ी देर तक बताने के बाद वो सिर्फ मेरे आँखों में ही डूबा था, वो मेरे आँखें ही देख रहा था और उसके आँखों से आंसू ही निकल रहे थे। उसका फीलिंग्स को मैं समझ सकती थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। लास्ट में मैंने हाथ जोड़ के उनसे विनती किया कि आप जाइए यहाँ से, यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और यहाँ जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ प्लीज़ मुझे रहने दीजिए। यहाँ से यदि निकाल देंगे ये लोग तो मैं कहाँ जाऊँगी। काफ़ी मुश्किल से इस जगह मुझे मिला है, बिन पति का कोई जगह भी नहीं देना चाहता। न जाने कितने नाम मुझे दिए गए हो, फिर भी मैं बर्दाश्त करके इस जगह पे एक्सेप्ट करके यहाँ पे रह रही हूँ। और फाइनली लॉयर वहाँ से चले गए और फिर हम लोग, मैं और मेरे बेटे हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगे। केस का ऑर्डर भी आया कि हम दोनों को 1 साल तक एक साथ रहना होगा, इसके 6 महीने तक एक साथ रहना होगा, इसके बाद डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। इस 6 महीने में हम लोग का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो चुका था और पहली बीवी को उन्होंने उसी तरह छोड़ दिया था जिससे वो शादी करके लाए थे। कभी कभी चाहते भी थे, दरअसल क्या ही कर सकते हैं, जो किस्मत को मंजूर होता है वही होता है। 6 महीना रहने के बाद मेरे साथ अच्छे से बात भी करते थे, व्यवहार भी करते थे, लेकिन मैं उन्हें डिवोर्स दे दी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चे देखें और वो भी सीखें। इसके बाद मैंने डिवोर्स फाइल करने के बाद उस लॉयर के पास गई और फिर उस लॉयर के साथ मैंने शादी किया, क्योंकि लॉयर में एक सच्चे व्यक्ति की झलक मुझे दिखाई देती थी, लेकिन मेरे पति में नहीं दिखाई देती थी, क्योंकि वो कितना भी पैसे कमा ले लेकिन वो कुरूप, नासमझ और एक नारी को नहीं सम्मान करने वाले व्यक्ति है। उसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी अपने लाइफ में। हमारे रिश्ते ठीक तो हो चुके थे, लेकिन मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जिस स्थिति मेरे साथ किए थे प्रेगनेंसी के टाइम में, वो मैं कभी नहीं भुला सकती हूँ। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा हक एक पति का होता है उसके पत्नी के साथ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अभी मैं ठीक से हूँ और मैं एक कोचिंग भी खोली हूँ और वो कोचिंग काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। और अभी फ़िलहाल मेरे पति तो लॉयर ही हैं और मैं उसी के साथ रह रही हूँ। अब ना पैसे की कमी है और ना
समाज की। अच्छे खासे समाज है, अच्छे खासे घर है, परिवार है हमारे, और सभी चीज़ अच्छे से हो रहा है। मैं भी अभी जॉब करती हूँ और वो भी जॉब करते हैं। एक पर्सनल जॉब ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें भी मैं खुशी से रह रही हूँ। आई होप दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ समझ में आए तो हमें बता दीजिएगा। और एक बात बताना था, हमारे चैनल में सिर्फ सब्सक्राइबर का कमी है, नहीं तो वॉच टाइम पूरा हो गया है दोस्तों। आप लोग का थोड़ी सी मदद से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग भर के सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है, सब्सक्राइबर ही नहीं पूरा हुआ है, जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ। और किस तरह से होगा ये भी हमें बता दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों।